नमस्कार, इजी ऑफिस ट्रेनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड और ईयर का सिलेक्शन करके यहाँ से लॉगिन करना है। इस वीडियो में हम टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस, फॉर्म 1616 कैसे जनरेट करना है या तो करेक्शन रिटर्न कैसे कर सकते हैं आप सॉफ्टवेयर थ्रू, तो वो सारे ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे एक टीडीएस इंपोर्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में। तो अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल या तो कौन-सा फाइल है तो उसको आप सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करवाते हैं तो एसएससी मास्टर एज वेल एज डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से इजी टीडीएस। अगर आपने इंपोर्ट किया होगा तो यहाँ पे मास्टर ऑलरेडी जनरेट हो गया होगा, या तो आपको नई एंट्री ऐड करनी है तो ऐड बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे नया एसएससी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी एसएससी आपने इजी टेक्स्ट में प्रिपेयर किया हुआ है तो उसको मॉडिफाई करके आपको टीडीएस के लिए यहाँ पे यस करना है और F3 में जाके यहाँ पे डिडक्टर टाइप एंड 10 नंबर मेंशन करना है। उसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेबल टीडीएस रिटर्न को सिलेक्शन करना है। एसएससी के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे ऐड करना है। एक बार अगर आपने यहाँ पे आईडी पासवर्ड ऐड कर दिए तो जब भी आप कुछ ऑनलाइन ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो आपको बार बार आईडी पासवर्ड ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सॉफ्टवेयर यहाँ से ऑटो फैच कर लेगा। तो जो आपका इनकम टैक्स वेबसाइट का पासवर्ड है एसएससी का 10 नंबर वाला, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और ट्रेसिस की वेबसाइट वाला आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ से मास्टर को सेव करना है। मास्टर प्रिपेयर हो जाए तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ से एंटर टीडीएस रिटर्न, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर का सिलेक्शन करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आपको लेटेस्ट एफयू वर्जन का मैसेज बताएगा। सबसे पहले यहाँ पे मास्टर ऐड करना है तो एसएससी इन्फॉर्मेशन जो हमने आगे डिटेल ऐड की है उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटो सब फिलअप हो के आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे डिडक्ट की डिटेल ऐड करनी है। न्यू पे क्लिक करके आप नया डिडक्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको डिडक्ट की डिटेल फिलअप करनी है। अगर ये डिडक्ट लोअर डिडक्शन में एप्लीकेबल है तो यहाँ पे यस रखना है और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। इस तरह से वन बाय वन आप यहाँ पे डिडक्ट की डिटेल ऐड कर सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर में डिडक्ट मास्टर अवेलेबल है तो आप रिफ्रेश पेन करके प्रीवियस ईयर के डिडक्ट यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। सेम वे अगर एम्प्लॉय मास्टर ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मास्टर ऐड होने के बाद यहाँ पे अगर रेगुलर रिटर्न फाइल करना है तो उसके फॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो रेगुलर रिटर्न फाइलिंग के लिए आप 24Q 26Q जो भी रिटर्न फाइल करना है उसको सिलेक्शन करना है। यहाँ पे क्वार्टर का सिलेक्शन करना है। ट्रेनिंग परपज से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एंट्री करके रखी है, आपको नया ऐड करना है तो ऐड चलन करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट में सबसे पहले नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मंथ का सिलेक्शन करना है। जो भी मंथ हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एसएससी स्टेटस जो मास्टर में हमने सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्यू डेट ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे डिडक्ट डिवाइस पेमेंट डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें डिडक्ट का पेमेंट बताना है। न्यू पे क्लिक करके हम एंट्री बता सकते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट जो हमने आगे चलन में सिलेक्ट किया है वो ऑटो आ जाएगा। डिडक्टी का सिलेक्शन हमें लिस्ट में से करना है। अगर हमें जो डिडक्टी बताना है वो लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पे अल्टर डी प्रेस करके डिडक्टी मास्टर ओपन कर सकते हैं और उसमें नया डिडक्टी ऐड भी कर सकते हैं। जो भी डिडक्टी हम लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे उसका पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम नेम वाले अगर डिडक्टी है तो उसका आइडेंटिफिकेशन ईजिली हो जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट एंड अमाउंट यहाँ पे बतानी है। टीडीएस रेट यहाँ पे ऑटो जो हमने नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से ऑटो कैलकुलेशन आ जाएगा। डेट ऑफ डिडक्शन जो हमने डेट ऑफ पेमेंट डाली है वो ऑटो आ जाएगी यहाँ पे। अगर वो चेंज है तो यहाँ पे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मास्टर में हमने डिडक्ट के लिए जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोअर डिडक्शन, हायर डिडक्शन या अदरवाइज सब ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ जाएगा। उसको वेरीफाई करके यहाँ से सेव करना है। इस तरह से वन बाय वन हम यहाँ पे डिडक्ट की डिटेल ऐड कर सकते हैं और फिर बैक टू चलन करना है। यहाँ पे जितने भी हमने डिडक्ट की डिटेल्स ऐड की है उसकी समरी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जो टीडीएस वैल्यू बता रहा है उसी का पेमेंट हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफर डेटा टू चलन पे क्लिक करके ये अमाउंट को यहाँ पे चलन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बीएसआर कोड सिलेक्शन करना है। लिस्ट में जो बैंक हमने सिलेक्ट किए मास्टर में उसमें से हम बैंक सिलेक्ट करेंगे तो उसका बीएसआर कोड यहाँ पे आ जाएगा। टैक्स डिपॉजिटेड डेट यहाँ पे एंटर करनी है। टैक्स डिपॉजिटेड डेट आफ्टर ड्यू डेट है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है। ये कैलकुलेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं पी बटन पे क्लिक करके। अगर ये इंटरेस्ट की भी पेमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसफ़र बटन पे क्लिक करके इंटरेस्ट को अमाउंट को आप यहाँ पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं।
अगर इंटरेस्ट या तो अदर की कॉलम में कुछ एंट्री है तो वो आपको यहाँ पे नीचे ब्रेकअप में भी मेंशन करनी है। उसके अलावा यहाँ पे चलन सीरियल नंबर ऐड करना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और 24Q फाइल कर रहे हैं तो TDS डिपॉजिटेड बाय बुक एंट्री है तो यहाँ पे टिक रखना है और उसका वाउचर नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। चलन की पेमेंट अगर चेक थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक रखना है और चेक की डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से चलन की डिटेल ऐड करने के बाद उसको सेव करना है। ये मैंने आपको मैन्युअली प्रोसेस बताया। अगर आप चलन ऐड करना चाहते हैं मैन्युअली तो इस तरह से कर सकते हैं, या तो आप अगर ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं चलन को तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पेमेंट हिस्ट्री डाउनलोड कर लेनी है ITD वेबसाइट से, और उसके बाद जब आप यहाँ से वेरीफाई ऑल चलन करेंगे तो जो ऑनलाइन चलन से है वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे, उसको आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे चलन सारे ऐड होके आ जाएंगे। उसको आपको मॉडिफाई करके उसमें डिडक्टिव ब्रेकअप ऐड करना होगा। या तो अगर आप एक्सेल थ्रू भी इंपोर्ट करवाना चाहते हैं डेटा तो इंपोर्ट मेनू में हमने डिफ़ॉल्ट एक्सेल सीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको आप कॉपी करवा के उसमें एंट्री करके भी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो एक्सेल सीट का ये कॉमन फॉर्मेट है, इसमें आप सभी फॉर्म की एक साथ एंट्री बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर उसको सेक्शन वाइज ऑटोमेटिक बाइफरकेट कर लेगा। तो अगर एक्सेल थ्रू भी आपने इंपोर्ट किया है डेटा तो यहाँ पे चलन की सारी डिटेल आ जाएगी और उसके साथ साथ डिडक्टिव या तो एम्प्लॉय का मास्टर भी सॉफ्टवेयर में बन जाएगा। चलन की डिटेल सब यहाँ पे ऐड हो जाए तो यहाँ पे हमने ऑप्शन रखे हुए, अगर आपको डिटेल ट्रांजैक्शन यहाँ से एक्सेल या तो HTML फॉर्मेट में व्यू करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको चलन फाइल रिटर्न स्टेटस चेक करना है तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। जितने भी डिडक्टिव या एम्प्लॉय की डिटेल हमने ऐड की है उसके लिए यहाँ पे वेरीफाई ऑल पैन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इससे आप पैन नंबर ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपको उसको पेंडिंग या तो इनवैलिड, एक्टिव या तो इनऑपरेटिव स्टेटस वाइज उसको चेक करना है तो यहाँ से आप लिस्ट जनरेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी चलन हमने ऐड किए हैं उसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है तो यहाँ पे वेरीफाई ऑल चलन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप साइट के रिकॉर्ड और हमारे रिकॉर्ड को यहाँ पे मैच डेटा के करके उसको साइट के रिकॉर्ड और सॉफ्टवेयर के रिकॉर्ड को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो चलन ऐड किया है उसको अगर ई पेमेंट करना है तो यहाँ पे ई पेमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जितने भी चलन हमने ऐड किए हैं अगर वो दूसरे क्वार्टर में कॉपी करवाने हैं तो यहाँ पे कॉपी ऑल चलन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। चलन की एंट्री हो जाने के बाद जब हमें रिटर्न फाइलिंग के लिए आगे बढ़ना है तो यहाँ पे प्रिपेयर ई रिटर्न बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही एक मैसेज शो करेगा अगर प्रीवियसली एक्सेप्टेड टोकन नंबर ऐड नहीं किया है तो। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टिक आ जाएगा और उसका नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या तो अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो नो करके आगे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने CSI फाइल डाउनलोड करनी है ITD वेबसाइट से, तो चलन CSI फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डेट का सिलेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर वो मॉडिफाई करके चेंज करना है तो कर सकते हैं और प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही CSI फाइल का पाथ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ से सब समरी आ जाएगी कि आपके लोअर डिडक्शन या हायर डिडक्शन के कितने केस है, या तो रिकॉर्ड विथ पैन या विदाउट पैन के कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ चलन, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं। पेनल्टी या तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये समरी चेक करके आपको जनरेट रिटर्न पे क्लिक करना है। रिटर्न सक्सेसफुली जनरेटेड हो जाए तो ओके करके यहाँ से रिटर्न को वैलिडेट करना है। अगर वैलिडेशन में कुछ एरर आती है तो उसको रेक्टिफाई करके वापस वैलिडेट करना है, या तो रिटर्न सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाए तो डायरेक्टली उसको साइट पे हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। या तो FF फाइल की आपको कॉपी लेनी है तो यहाँ पे कॉपी FF फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, और फॉर्म 27A प्रिंट लेना है तो यहाँ से आप 27A की प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप रेगुलर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अदर फॉर्म की प्रोसेस भी सेम रहेगी, जैसे 24Q, 27Q या तो 27EQ आपको फाइल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर 24Q फोर्थ क्वार्टर फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए सैलरी डिटेल मैंडेटरी होता है एम्प्लॉय का, तो वो ऐड करने के लिए यहाँ पे सैलरी पे क्लिक करना है। जितने भी एम्प्लॉय की आपने डिटेल ऐड की है चलन में वो सभी की सैलरी डिटेल ईयरली आपको यहाँ पे ऐड करना है। न्यू बटन पे क्लिक करके आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल फिलअप की है, आप यहाँ पे डिटेल्स सब ऐड कर सकते हैं। अगर अलाउंसेस 10 के कुछ एग्जम्पशन है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, और कुछ डिडक्शन है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। एनी अदर इनकम रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय तो F3 में बताना है। चैप्टर 6 के डिडक्शन आप यहाँ पे बता सकते हैं।
अगर एम्प्लॉय न्यू टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल है तो यहाँ पे टिक रखना है। और अगर इसी फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉय किसी और एम्प्लॉयर के यहाँ पे पहले काम कर रहा था तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है और उसके बाद यहाँ से सेव करना है। तो इस तरह से वन बाय वन आप सभी एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या तो जो मैंने एक्सेल फॉर्मेट बताया था उसमें एम्प्लॉय सैलरी डिटेल ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप एक्सेल थ्रू भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म 24G फाइल करना है तो सबसे पहले मास्टर में से DDO मास्टर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है और उसके बाद यहाँ पे DDO ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे ऐड करना है और उसको आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म 26 QB भी फाइल करना है तो यहाँ से हो जाएगा। अगर करेक्शन रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें कॉन्सो फाइल रिक्वेस्ट करनी होती है। तो यहाँ पे ऑनलाइन टूल में हमने ऑप्शन दिया हुआ है कंसोलिडेटेड फाइल रिक्वेस्ट का। अगर आप कुछ करेक्शन चलन के रिलेटेड करना चाहते हैं, जैसे कि कोई चलन रिमूव करना है या ऐड करना है, तो चलन रिलेटेड कुछ भी करेक्शन हो तो उसके लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन में ऑनलाइन रिक्वेस्ट में जाके आपको उसकी रिक्वेस्ट सेंड करनी रहती है और ये रिक्वेस्ट करने के बाद आप साइट पे ही उसका करेक्शन कर सकते हैं। अगर कुछ करेक्शन ऑफलाइन करना है और उसकी रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो यहाँ पे कॉन्सो TDS फाइल रिक्वेस्ट में जाके कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्म का सिलेक्शन करना है और जो भी क्वार्टर की रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके कलेक्ट डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो जो भी हमारा चलन का डेटा होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा चलन की एंट्री है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट बटन पे क्लिक करके जो भी चलन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा यहाँ पे फिलअप हो जाएगा और आप उसकी डायरेक्ट यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अगर आपका विंडोज़ 7 है, .NET 4.8 सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप प्रोसीड बटन पे भी क्लिक करके फाइल रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जो भी हमने फाइल रिक्वेस्ट की होगी वो सभी यहाँ पे रिक्वेस्टेड फाइल लिस्ट में दिखेगी। तो यहाँ से हमें लिस्ट को सबसे पहले अपडेट कर देना है। अगर हमने कौन सा फाइल की जो रिक्वेस्ट की है वो यहाँ पे फाइल स्टेटस में अवेलेबल बता रहा है तो हम उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर विंडोज़ 7 है तो आपको ये वाले बटन्स यूज़ करने हैं। रिक्वेस्टेड फाइल डाउनलोड हो जाए तो वो जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पासवर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको यहाँ से कॉपी करके आप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें करेक्शन के लिए जाना है करेक्शन मॉड्यूल में। जो भी फॉर्म का करेक्शन करने जा रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है, क्वार्टर का सिलेक्शन करना है, कौन सा फाइल का पाथ यहाँ पे अटैचमेंट करना है और प्रेस बटन पे क्लिक करते ही जो कौन सा फाइल का डेटा है सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करके हम उसका करेक्शन कर सकते हैं। अगर करेक्शन में हम चलन में डिडक्ट या एडिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सेल फॉर्मेट दिया हुआ है, हम उसको यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं और ऑप्शन जो भी है उसको सिलेक्शन करके उसके रिलेटेड करेक्शन उसमें करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर करेक्शन पे क्लिक करके बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे हम रिटर्न फाइलिंग रेगुलर का करते हैं उस तरह से फाइल जनरेट हो जाएगी जिप फाइल, उसको हम डायरेक्टली साइट पे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको फॉर्म 16A की भी रिक्वेस्ट करनी है तो यहाँ से हो जाएगा। फॉर्म 16A अगर हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से क्वार्टर का सिलेक्शन करके ये फाइल यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद ऑटो आपको एक मैसेज बताएगा कि आपको डाउनलोड लिस्ट में जाना है। अगर आप यस करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। अगर वो फाइल अवेलेबल रहती है तो यहाँ से आप जनरेट सर्टिफिकेट करके पाथ ऑटो सिलेक्टेड आ जाएगा। जहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट जनरेट करके स्टोर करना है वो लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करके प्रोसीड बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सर्टिफिकेट्स यहाँ से जनरेट हो जाएंगे। अगर उस टाइम पे आपने अगर जनरेट नहीं किए सर्टिफिकेट तो उसको बाद में भी आप यहाँ से सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन से जाके सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म 16 के पार्ट A B A मर्ज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर 27 PDF भी जनरेट करनी है तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्म 16A की PDF को पेन टू नेम कन्वर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन टूल में ट्रेसिस के लिए और भी ऑप्शन है, जैसे कि आपको रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन करना है या तो आपको बल्क में पेन वेरिफिकेशन करना है, 197 के सर्टिफिकेट वैलिडेशन करना है या तो आपको ट्रांस रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन ITD से आप अगर आपको साइट पे 15G फाइल करना है तो यहाँ से 15G आप फाइल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करके आपको डेटा एंट्री कर देनी है। न्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डिटेल्स ऐड करनी है और फिर आप उसकी CSV यहाँ से जनरेट करके साइट पे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको TDS स्टेटस ITD वेबसाइट से डाउनलोड करना है या तो आपको चलन हिस्ट्री डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रिटर्न फाइलिंग स्टेटस आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं। अगर TDS रजिस्टर जनरेट करना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं।
जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके लिए यहाँ से आपकी TDS रजिस्टर जनरेट हो जाएगी और वो एक्सेल फॉर्मेट में आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ से आप ऑडिट के लिए डेटा रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो ये एक्सेल फॉर्मेट में ये रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाएगी। अगर आप इजी ऑडिट यूज़ कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली ये डेटा यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकते हैं। इंपोर्ट में जाके आप यहाँ से कौन सा फाइल एक्सेल या तो टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटा एंट्री के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सेल सीट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। यूटिलिटी में यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड देखना है या तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, नोट ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर कंप्लायंस चेक करना है ऑनलाइन तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। और PDF साइनर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप PDF को डिजिटली सिंगल या डबल साइन करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर में आप बहुत ही ईजिली वर्क कर सकते हैं TDS के रिलेटेड। फिर भी आपकी सॉफ्टवेयर में कुछ क्वेरी होती है तो आप यहाँ पे सपोर्ट में दिए हुए इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।